बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन और जश्न मनाया जा रहा है। हम सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। एक सवाल मैं आज डॉन अखबार ने लिखा है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं, क्योंकि आजकल तो खुद सवाल करें तो जाहिर है कि उसके ऊपर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमात और बहुत सारी गद्दारी तो आजकल ऐसे चल रही है जैसे एक मामूल की चीज होती है। डॉन अखबार ने पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने के ऊपर यह पूछा है कि क्या पाकिस्तान का नाजुक मोड़ कभी खत्म होगा। लिखा है कि विल पाकिस्तान नाजुक मोड़ एवर एंड। वो नाजुक मोड़ जिसमें से सिर्फ आप और मैं गुजरते हैं, वो नाजुक मोड़ जहां पे हर वक्त अशराफिया को, अफसरान को नई गाड़ियां दी जाती हैं कि नाजुक मोड़ से गुजरना है तो आपके लिए आसानी हो। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए लोगों को पेट्रोल मुफ्त दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, क्योंकि वो नाजुक मोड़ से आते जाते हैं तो उनको परेशानी ना हो। सवाल जरूर है कि आज हम कहां खड़े हैं और जो हमारे साथ आजाद इंडिया हुआ था वो कहां खड़ा है, और फिर जो हमसे अलग हुआ बाद में बांग्लादेश वो कहां खड़ा। ये सवाल को जवाब हमने तलाश करने हैं। हम कहां खड़े हैं, हमारी मंजिल क्या थी और हमने क्या हासिल करना था और हमने क्या हासिल किया, वो गोल दायरे का सफर कब खत्म होना है, ये सवाल हमने अपने आप से जरूर करना है। मैं आपको खबर जो लेके कुछ आया हूं, एक तो निगरान वजीर आजम से मुतल्लिक है, चूंकि तारीफें भी बहुत सुनी। अभी अकरम साहब जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें बता रहे थे कि वो बड़े ही शानदार इंसान है। अच्छा जी, होंगे। फिर लोग बता रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे थे कि देखें ये मोहरा है। दूसरा, वो अख्तर मैंगल जैसे लोग कह रहे थे कि ये तो सियासतदानों की, जमहूरियत की, हर किसी की सियासी कब्र खोद देंगे। काकड़ साहब जो तशरीफ लाए हैं, वो जो कमी कोताही पीछे रह गई है पिछले से 16 महीने में वो पूरी कर देंगे। लेकिन उन्होंने आते हुए सबसे पहले इमरान खान को सलामी पेश की है। अब आप कहेंगे कैसे? पहली सलामी यह है कि रात को इमरान खान के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनको एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया, और एबटाबाद से गिरफ्तार करने के बाद उनके वालिद जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं, इमरान खान के बहनोई, उन्होंने रात ही ट्वीट कर दिया था 2:24 के ऊपर कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और कानून से तजावुज नहीं किया जाएगा। जो लेटेस्ट मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि हसन खान न्याजी को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, और जाहिर है कि 9 मई के जो मामलात थे उसके अंदर वो मतलूब हैं। तो आपको पता है कि अगर बाकी के केसेस मिलिट्री कोर्ट में भेजे गए हैं तो हसन न्याजी तो वो बहुत ही, मतलब मैं किसी ऐसी एक इंफॉर्मेशन या ऐसी चीज़ से वो जानता हूँ, कहा गया हमें उतना गुस्सा इमरान खान पे नहीं है जितना गुस्सा में हसन न्याजी के ऊपर है। तो आप अंदाजा कर लीजिए आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। पहली सलामी तो हो गई है। दूसरे नंबर के ऊपर आपसे थोड़ी देर पहले चौधरी परवेज इलाही जो है, खबर आई कि उनको अडियाला जेल से अचानक रिहा कर दिया गया है। तो साहब ने कहा देखे जनाब, 14 अगस्त की आज़ादी उनको मिल गई है, और इसका मतलब यह है कि वो भी तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले हैं। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी और उनको नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें अदालत राहदारी रिमांड लेने के बाद अब उनको टीम जो है वो लाहौर लेके रवाना हो गई है, और कल उनको एहतसाब अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। तो ये हो गई दूसरी सलामी। लेकिन अब आते हैं तीसरी सलामी के ऊपर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो असल बता रही है कि तसलसल है क्या। कल एक अरशद चौधरी साहब हैं, इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता है, इमरान खान से तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते और नून लीग से खासी मोहब्बत है। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया और कहा कि जो निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ हैं वो मुस्लिम लीग नून के बाएतमाद हैं, और मैंने इसको कहा कि जी मुतलका हल्के नोट फरमा लें। अब जो खबर आई है आपने जरा खबर देखनी है और आपको अंदाजा होगा कि होने क्या वाला है, होगा क्या और चीजें किस तरफ जाने वाली हैं। जब हुकूमत जाती है तो आम तौर पे होता यह है कि अखलाकी तौर पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स या कुछ ऐसे ओहदेदार होते हैं वो अपने ऑफिस खाली कर देते हैं। उसमें एक अटॉर्नी जनरल का होता है, सूबाई हुकूमत हो तो एडवोकेट जनरल होता है। बुनियादी तौर पे ये ऑफिस गवर्नमेंट का मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन ये गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस या कानूनी राय देने का ऑफिस होता है, और आमतौर पर जरूरी नहीं होता, हुकूमत को अपनी राय देते हैं और वो इस्तीफा देके चले भी जाते हैं। और हमने देखा भी है पिछले अटॉर्नी जनरल वाला मामला जो है। अब इन्होंने आते ही जो अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान है, जो शहबाज शरीफ के लगाए हुए हैं, आज
निगरान जो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ है, उनके मुतालिक खबर आई है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि जनाब आप अपने ओहदे के ऊपर काम करते रहें। अब आपने जानना है ये क्यों जरूरी है। आप जानते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है और जो मंसूर आवान साहब हैं वो इस हवाले से उसको देख भी रहे हैं, तो इसलिए बहुत जो है वो ज़रूरी है। और इसका मतलब यह है कि वो तसलसल चलेगा, जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई हुआ, इंसान वाला हुआ, और परवेज़ कह रहे थे अगर मुझे गिरफ्तार करने से किसी को खुशी होती है तो ठीक है, मुझे गिरफ्तार ये जो है वो करने दें। अब मैं आपको डेवलपमेंट ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कल ये कहा था कि इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको इल्तबा में डाल के ये इंसाफ के साथ ज्यादती की जा रही है। और जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके इंसाफ की तो क्या ही कहने, उसकी तो दाद देनी चाहिए, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब मैं एक शख्सियत की राय आपके सामने रखना चाहता हूं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। अनवर मंसूर खान पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। वो लिखते हैं कि सिंपली अमेज्ड एट द वे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज कंडक्टिंग द तोशा खाना अपील. Had it been a case for any other person, suspension of the judgment would have been on the first date. Islamabad High Court has chosen to ignore the judgments of the Supreme Court. That is a shame. उनके मुताबिक जो इस वक्त जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है वो जनाब आली जिस तरीके से इमरान खान की अपील को सुन रही है, उनके मुताबिक कोई और केस होता तो ये पहली समात के ऊपर ही सस्पेंड करके रिहाई मिल जाती। और उन्होंने इस्तेमाल लफ्ज़ किया डेट इज़ अ शेम, यानी काबिल शर्म है जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है। ये मेरी राय होती तो मैं आपको ज़रूर कहता, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ भी इम्कान जो है या कुछ भी वो किया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज ओथ लेना है, अब से थोड़ी देर पहले उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफ़ा दिया है, सेनेट से भी दिया है, और आज के दिन से उनकी सीट खाली तसव्वुर की जाएगी। यानी आपने न्यूट्रल निगरान वज़ीर आज़म लगाना था, और जिस दिन वो ओथ ले रहा है उस दिन के सूरज के तुलू होने तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसके ऊपर मैं नहीं कह रहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसने बनाई, शायद खाकान अब्बासी बेहतर बना सकते हैं, एहसन इकबाल बेहतर बता सकते हैं, मरियम बेबी बेहतर बता सकती हैं, और उसके ऊपर कल कामरान खान उनके मुख्तलिफ शॉट्स भी दिखा रहे थे। तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, राइट इस मोमेंट तक शहबाज शरीफ ने ओथ, नए जो वज़ीर आज़म निगरान हैं उन्होंने ओथ नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये थी कि आज वो झंडा लहराना चाहते थे, लेकिन वो इस्लामाबाद नज़र नहीं आए। सदर ने झंडा लहराया है और उन्होंने कल ही अपना अलविदाई खिताब भी कर दिया। तो बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो जो शहबाज शरीफ तो अभी हुकूमत में वापस आने का ख्वाब देख रहे हैं कि हम आएंगे सब कुछ करेंगे, तो आज तो इसका मतलब ये है हाथ उनके साथ ये हुआ है कि उनको तो आज झंडा लहराने का मौका भी नहीं दिया गया जो उनकी ख्वाहिश थी। और मेरे पास इतलात यही थी कि वो 14 अगस्त का झंडा लहराने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए निगरान वज़ीर आज़म का जो ओथ है वो फर्स्ट टाइम नहीं रखा गया। लेकिन क्या शहबाज शरीफ को नज़रबंद कर दिया गया है, जो आज हमने इवन मॉडल टाउन के अंदर भी उनको झंडा लहराते हुए नहीं देखा। और इस्लामाबाद तो वो रवाना हो गए, चले वो ठीक है, लेकिन ये अचानक से खबरें कि जिनको नज़रबंद हो गए हैं, चुके खबरें ये हैं कि ये डंडा सबके खिलाफ चलना है और एहतसाब भी सबका होना है। तो ये एक बड़ा अहम मामला है और मुस्लिम लीग नून को इस बारे में वजाहत देनी चाहिए थी कि अगर शहबाज शरीफ झंडा लहराते तो ठीक था, अदरवाइज ठीक नहीं था। ये एक बड़ी अजीब सी जो बात है वो नजर आती है। मैंने आपको खबर दी थी कि वो सहाफ़ियों को कुछ अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, मेरे पास नाम कुछ सारे आ गए, तो मैं आपके साथ वो जरा उसको शेयर करना चाहता हूँ। जाहिद मलिक है जी, उनको हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। वासिफ नागी को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। फहद हुसैन शहबाज शरीफ की जो काबीना है ना उसके वजीर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे एहतजाज ये है कि अगर आप फहद हुसैन को ये अवार्ड दे रहे हैं तो फिर ये अब्दुल कादिर पटेल को आप क्यों नहीं सहाफ़त का अवार्ड दे रहे? फिर आप जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको क्यों नहीं दे रहे? तो ये बड़ी ज़्यादती है बाकी के साथ, क्योंकि फहद हुसैन तो वजीर थे ना। तो आगे गरीदा फारूकी, किस बात के ऊपर कि वो आजकल ख़त्म शुद की रट करती हैं। वकार सत्ती कौन है जिसके बारे में मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे बारे में नफरत अंगेज़ चीज़ें इसने फैलाई, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, आप उसको अवार्ड देने जा रहे हैं? यानी क्या आप ये कहना चाहते हैं हर वो शख्स जो इमरान खान के बारे में गलाजत निकालता हो, बेहुदगी की इंतहा करता हो, आप उसको, मिसाल के तौर के ऊपर सलीम बुखारी क्या कह रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, ये सारे सीनियर अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड हमारे सीनियर हैं, आप उनकी गुफ्तगू टॉक सुने जरा कैसे वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अमजद अजीज मलिक, हैदर नकवी, शमा जुनेजो बाहर बैठ के जिस किस्म के अल्फाज वो औरत इस्तेमाल कर रही होती है जरा उसको अंदाजा कीजिए। फारूक आदिल तमन,
अब सुहेल वड़ाई साहब हैं, सलमान गनी हैं, आरिफ नजमी हैं, इनको जी तमगा हुस्न कारकर्दगी। हुकूमतों से अवार्ड आखिर लेना कोई काबिल तारीफ चीज़ नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है एक सहाफ़ी को। लेकिन अब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनको पता है कि उन्होंने किस किस को ओबलाइज करके जाना है। चूँकि आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जावेद चौधरी जैसे लोग जो हैं उनके बिहाफ के ऊपर बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की जो टिकट है वो 15 सितंबर की बुक हो गई है, वो 15 सितंबर को वहाँ से लंदन से चलेंगे और 16 सितंबर को वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस किस्म की खबरें ब्रेक करवाने के लिए, इस किस्म की चीज़ें करवाने के लिए तो फिर आपको पता है अवार्ड्स और बारा कुछ बनता है। अब बताया कि जी नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और बजरिया रोड लाहौर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, बजरिया लाहौर आए ज़रूर। बजरिया जहाज़ आना चाहते हैं, बजरिया रोड आना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है, लेकिन पाकिस्तान आए। और मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन हो रहा है तो फिर वो आए, इलेक्शन नहीं हो रहा तो वो किसी ने कहा था कि जिस दिन जावेद लतीफ़ ने कहा जिस दिन नवाज शरीफ जहाज़ में बैठ जाएं तो फिर समझ लीजिएगा इलेक्शन हो रहा है। चलें ये भी देख लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।